अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि माही अपने घर वापस चली जाती है। अगले दिन फरहाद निसार साहब के घर आता है और उनसे पूछता है कि सर क्या बात है, आज घर में गैर मामूली खामोशी सी है। इस पर निसार साहब फरहाद को बताते हैं कि वो बातें करने वाली मशीन वो आफत की परकाला वो चली गई है। ये सुनकर फरहाद को एकदम धचका लगता है। उधर तैमूर अपनी वालदा को बताता है कि एक दफा मैं मजार पर गया था, वहाँ पर मुझे एक साईं बाबा मिले थे, कुछ अजीब ही बातें कर रहे थे। तैमूर की बातों को सुनकर उसकी वालदा परेशान हो जाती हैं, क्योंकि वो जानती हैं कि बाबा साईं जो कहते हैं वो सच होता है और जो बात उन्होंने तैमूर से की थी उसका कोई न कोई मकसद तो जरूर था। जिसके बाद वो बाबा साईं के पास मज़ार पर जाने का फैसला करती हैं। उधर फरहाद अपने दोस्तों से कहता है कि मैं उसके पीछे जाऊंगा, उसकी आंखों में देखूंगा और साफ बात करूंगा उससे। इस पर उसका दोस्त कहता है तू कैसे मिलेगा उससे। इस पर फरहाद कहता है कि वो सातवें आसमान पर क्यों न रहती हो या जमीन की सातों तहों के अंदर, मेरा दिल कहता है कि मैं उससे मिलूंगा। उधर तैमूर की वालदा मजार पर पहुंच जाती हैं और साईं बाबा से बात करती हैं। तो साईं बाबा तैमूर की वालदा से कहते हैं डोली उतरेगी आज तेरे शहर में, कुछ कांधों पर कुछ पैरों में। इस पर तैमूर की वालदा कहती हैं कि कांधों पर क्यों। इस पर साईं बाबा कहते हैं कि डोलियां कांधों पर ही तो उतरती है ना, खेल शुरू हो चुका है, डोलियां उतरेंगी डोलियां। ये सुनकर तैमूर की वालदा बहुत परेशान हो जाती है। उधर फरहाद माही के पीछे जाने का फैसला करता है, मगर वो घर पर यही कहता है कि वो जॉब के लिए दूसरे शहर जाना चाहता है। फरहाद के वालिद उसकी वालदा से कहते हैं कि अगर शहर बदलने से इसकी तरक्की हो सकती है तो इसको जाना चाहिए। जिसके बाद फरहाद अपना सामान पैक करता है और रेलवे स्टेशन पहुंच जाता है। ट्रेन पर सवार होते हुए फरहाद का दोस्त उससे कहता है अगर जा रहा है ना तो उसे जीत कर आई। इस पर फरहाद कहता है फिक्र न कर, जीत कर ही आऊँगा या फिर मर कर। फरहाद माही के शहर पहुंच जाता है। अब देखना काफी दिलचस्प होगा कि फरहाद किस तरह माही का दिल जीतता है। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि माही अपने घर वापस चली जाती है। अगले दिन फरहाद निसार साहब के घर आता है और उनसे पूछता है कि सर क्या बात है, आज घर में गैर मामूली खामोशी सी है। इस पर निसार साहब फरहाद को बताते हैं कि वो बातें करने वाली मशीन वो आफत की परकाला वो चली गई है। ये सुनकर फरहाद को एकदम धचका लगता है। उधर तैमूर अपनी वालदा को बताता है कि एक दफा मैं मजार पर गया था, वहाँ पर मुझे एक साईं बाबा मिले थे, कुछ अजीब ही बातें कर रहे थे। तैमूर की बातों को सुनकर उसकी वालदा परेशान हो जाती हैं, क्योंकि वो जानती हैं कि बाबा साईं जो कहते हैं वो सच होता है और जो बात उन्होंने तैमूर से की थी उसका कोई न कोई मकसद तो जरूर था। जिसके बाद वो बाबा साईं के पास मज़ार पर जाने का फैसला करती हैं। उधर फरहाद अपने दोस्तों से कहता है कि मैं उसके पीछे जाऊंगा, उसकी आंखों में देखूंगा और साफ बात करूंगा उससे। इस पर उसका दोस्त कहता है तू कैसे मिलेगा उससे। इस पर फरहाद कहता है कि वो सातवें आसमान पर क्यों न रहती हो या जमीन की सातों तहों के अंदर, मेरा दिल कहता है कि मैं उससे मिलूंगा। उधर तैमूर की वालदा मजार पर पहुंच जाती हैं और साईं बाबा से बात करती हैं। तो साईं बाबा तैमूर की वालदा से कहते हैं डोली उतरेगी आज तेरे शहर में, कुछ कांधों पर कुछ पैरों में। इस पर तैमूर की वालदा कहती हैं कि कांधों पर क्यों। इस पर साईं बाबा कहते हैं कि डोलियां कांधों पर ही तो उतरती है ना, खेल शुरू हो चुका है, डोलियां उतरेंगी डोलियां। ये सुनकर तैमूर की वालदा बहुत परेशान हो जाती है। उधर फरहाद माही के पीछे जाने का फैसला करता है, मगर वो घर पर यही कहता है कि वो जॉब के लिए दूसरे शहर जाना चाहता है। फरहाद के वालिद उसकी वालदा से कहते हैं कि अगर शहर बदलने से इसकी तरक्की हो सकती है तो इसको जाना चाहिए। जिसके बाद फरहाद अपना सामान पैक करता है और रेलवे स्टेशन पहुंच जाता है। ट्रेन पर सवार होते हुए फरहाद का दोस्त उससे कहता है अगर जा रहा है ना तो उसे जीत कर आई। इस पर फरहाद कहता है फिक्र न कर, जीत कर ही आऊँगा या फिर मर कर। फरहाद माही के शहर पहुंच जाता है। अब देखना काफी दिलचस्प होगा कि फरहाद किस तरह माही का दिल जीतता है। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि माही अपने घर वापस चली जाती है। अगले दिन फरहाद निसार साहब के घर आता है और उनसे पूछता है कि सर क्या बात है, आज घर में गैर मामूली खामोशी सी है।
इस पर निसार साहब फरहाद को बताते हैं कि वो बातें करने वाली मशीन वो आफत की परकाला वो चली गई है। ये सुनकर फरहाद को एकदम धचका लगता है। उधर तैमूर अपनी वालदा को बताता है कि एक दफा मैं मजार पर गया था, वहाँ पर मुझे एक साईं बाबा मिले थे, कुछ अजीब ही बातें कर रहे थे। तैमूर की बातों को सुनकर उसकी वालदा परेशान हो जाती हैं, क्योंकि वो जानती हैं कि बाबा साईं जो कहते हैं वो सच होता है और जो बात उन्होंने तैमूर से की थी उसका कोई न कोई मकसद तो जरूर था, जिसके बाद वो बाबा साईं के पास विजार पर जाने का फैसला करती हैं। उधर फरहाद अपने दोस्तों से कहता है कि मैं उसके पीछे जाऊंगा, उसकी आंखों में देखूंगा और साफ बात करूंगा उससे। इस पर उसका दोस्त कहता है तू कैसे मिलेगा उससे। इस पर फरहाद कहता है कि वो सातवें आसमान पर क्यों न रहती हो या जमीन की सातों तहों के अंदर, मेरा दिल कहता है कि मैं उससे मिलूंगा। उधर तैमूर की वालदा मजार पर पहुंच जाती हैं और साईं बाबा से बात करती हैं, तो साईं बाबा तैमूर की वालदा से कहते हैं डोली उतरेगी आज तेरे शहर में, कुछ कांधों पर कुछ पैरों में। इस पर तैमूर की वालदा कहती हैं कि कांधों पर क्यों। इस पर साईं बाबा कहते हैं कि डोलियां कांधों पर ही तो उतरती है ना, खेल शुरू हो चुका है, डोलियां उतरेंगी डोलियां। ये सुनकर तैमूर की वालदा बहुत परेशान हो जाती है। उधर फरहाद माही के पीछे जाने का फैसला करता है, मगर वो घर पर यही कहता है कि वो जॉब के लिए दूसरे शहर जाना चाहता है। फरहाद के वालिद उसकी वालदा से कहते हैं कि अगर शहर बदलने से इसकी तरक्की हो सकती है तो इसको जाना चाहिए। जिसके बाद फरहाद अपना सामान पैक करता है और रेलवे स्टेशन पहुंच जाता है। ट्रेन पर सवार होते हुए फरहाद का दोस्त उससे कहता है अगर जा रहा है ना तो उसे जीत कर आई। इस पर फरहाद कहता है फिक्र न कर, जीत कर ही आऊंगा या फिर मर कर। फरहाद माही के शहर पहुंच जाता है। अब देखना काफी दिलचस्प होगा कि फरहाद किस तरह माही का दिल जीतता है। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि माही अपने घर वापस चली जाती है। अगले दिन फरहाद निसार साहब के घर आता है और उनसे पूछता है कि सर क्या बात है, आज घर में गैर मामूली खामोशी सी है। इस पर निसार साहब फरहाद को बताते हैं कि वो बातें करने वाली मशीन वो आफत की परकाला वो चली गई है। ये सुनकर फरहाद को एकदम धचका लगता है। उधर तैमूर अपनी वालदा को बताता है कि एक दफा मैं मजार पर गया था, वहाँ पर मुझे एक साईं बाबा मिले थे, कुछ अजीब ही बातें कर रहे थे। तैमूर की बातों को सुनकर उसकी वालदा परेशान हो जाती हैं, क्योंकि वो जानती हैं कि बाबा साईं जो कहते हैं वो सच होता है और जो बात उन्होंने तैमूर से की थी उसका कोई न कोई मकसद तो जरूर था, जिसके बाद वो बाबा साईं के पास विजार पर जाने का फैसला करती हैं। उधर फरहाद अपने दोस्तों से कहता है कि मैं उसके पीछे जाऊंगा, उसकी आंखों में देखूंगा और साफ बात करूंगा उससे। इस पर उसका दोस्त कहता है तू कैसे मिलेगा उससे। इस पर फरहाद कहता है कि वो सातवें आसमान पर क्यों न रहती हो या जमीन की सातों तहों के अंदर, मेरा दिल कहता है कि मैं उससे मिलूंगा। उधर तैमूर की वालदा मजार पर पहुंच जाती हैं और साईं बाबा से बात करती हैं, तो साईं बाबा तैमूर की वालदा से कहते हैं डोली उतरेगी आज तेरे शहर में, कुछ कांधों पर कुछ पैरों में। इस पर तैमूर की वालदा कहती हैं कि कांधों पर क्यों। इस पर साईं बाबा कहते हैं कि डोलियां कांधों पर ही तो उतरती है ना, खेल शुरू हो चुका है, डोलियां उतरेंगी डोलियां। ये सुनकर तैमूर की वालदा बहुत परेशान हो जाती है। उधर फरहाद माही के पीछे जाने का फैसला करता है, मगर वो घर पर यही कहता है कि वो जॉब के लिए दूसरे शहर जाना चाहता है। फरहाद के वालिद उसकी वालदा से कहते हैं कि अगर शहर बदलने से इसकी तरक्की हो सकती है तो इसको जाना चाहिए। जिसके बाद फरहाद अपना सामान पैक करता है और रेलवे स्टेशन पहुंच जाता है। ट्रेन पर सवार होते हुए फरहाद का दोस्त उससे कहता है अगर जा रहा है ना तो उसे जीत कर आई। इस पर फरहाद कहता है फिक्र न कर, जीत कर ही आऊंगा या फिर मर कर। फरहाद माही के शहर पहुंच जाता है। अब देखना काफी दिलचस्प होगा कि फरहाद किस तरह माही का दिल जीतता है। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि माही अपने घर वापस चली जाती है। अगले दिन फरहाद निसार साहब के घर आता है और उनसे पूछता है कि सर क्या बात है, आज घर में गैर मामूली खामोशी सी है। इस पर निसार साहब फरहाद को बताते हैं कि वो बातें करने वाली मशीन वो आफत की परकाला वो चली गई है। ये सुनकर फरहाद को एकदम धचका लगता है। उधर तैमूर अपनी वालदा को बताता है कि एक दफा मैं मजार पर गया था, वहाँ पर मुझे एक साईं बाबा मिले थे, कुछ अजीब ही बातें कर रहे थे। तैमूर की बातों को सुनकर उसकी वालदा परेशान हो जाती हैं, क्योंकि वो जानती हैं कि बाबा साईं जो कहते हैं वो सच होता है और जो बात उन्होंने तैमूर से की थी उसका कोई न कोई मकसद तो जरूर था,
जिसके बाद वो बाबा साईं के पास मज़ार पर जाने का फैसला करती हैं। उधर फरहाद अपने दोस्तों से कहता है कि मैं उसके पीछे जाऊंगा, उसकी आंखों में देखूंगा और साफ बात करूंगा उससे। इस पर उसका दोस्त कहता है तू कैसे मिलेगा उससे। इस पर फरहाद कहता है कि वो सातवें आसमान पर क्यों न रहती हो या जमीन की सातों तहों के अंदर, मेरा दिल कहता है कि मैं उससे मिलूंगा। उधर तैमूर की वालदा मज़ार पर पहुंच जाती हैं और साईं बाबा से बात करती हैं। तो साईं बाबा तैमूर की वालदा से कहते हैं डोली उतरेगी आज तेरे शहर में, कुछ कांधों पर कुछ पैरों में। इस पर तैमूर की वालदा कहती हैं कि कांधों पर क्यों। इस पर साईं बाबा कहते हैं कि डोलियां कांधों पर ही तो उतरती है ना, खेल शुरू हो चुका है, डोलियां उतरेंगी डोलियां। ये सुनकर तैमूर की वालदा बहुत परेशान हो जाती है। उधर फरहाद माही के पीछे जाने का फैसला करता है, मगर वो घर पर यही कहता है कि वो जॉब के लिए दूसरे शहर जाना चाहता है। फरहाद के वालिद उसकी वालदा से कहते हैं कि अगर शहर बदलने से इसकी तरक्की हो सकती है तो इसको जाना चाहिए। जिसके बाद फरहाद अपना सामान पैक करता है और रेलवे स्टेशन पहुंच जाता है। ट्रेन पर सवार होते हुए फरहाद का दोस्त उससे कहता है अगर जा रहा है ना तो उसे जीत कर आई। इस पर फरहाद कहता है फिक्र न कर, जीत कर ही आऊंगा या फिर मर कर। फरहाद माही के शहर पहुंच जाता है। अब देखना काफी दिलचस्प होगा कि फरहाद किस तरह माही का दिल जीतता है। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि माही अपने घर वापस चली जाती है। अगले दिन फरहाद निसार साहब के घर आता है और उनसे पूछता है कि सर क्या बात है, आज घर में गैर मामूली खामोशी सी है। इस पर निसार साहब फरहाद को बताते हैं कि वो बातें करने वाली मशीन, वो आफत की परकाला वो चली गई है। ये सुनकर फरहाद को एकदम धचका लगता है। उधर तैमूर अपनी वालदा को बताता है कि एक दफा मैं मज़ार पर गया था, वहाँ पर मुझे एक साईं बाबा मिले थे, कुछ अजीब ही बातें कर रहे थे। तैमूर की बातों को सुनकर उसकी वालदा परेशान हो जाती हैं, क्योंकि वो जानती हैं कि बाबा साईं जो कहते हैं वो सच होता है और जो बात उन्होंने तैमूर से की थी उसका कोई न कोई मकसद तो जरूर था। जिसके बाद वो बाबा साईं के पास मज़ार पर जाने का फैसला करती हैं। उधर फरहाद अपने दोस्तों से कहता है कि मैं उसके पीछे जाऊंगा, उसकी आंखों में देखूंगा और साफ बात करूंगा उससे। इस पर उसका दोस्त कहता है तू कैसे मिलेगा उससे। इस पर फरहाद कहता है कि वो सातवें आसमान पर क्यों न रहती हो या जमीन की सातों तहों के अंदर, मेरा दिल कहता है कि मैं उससे मिलूंगा। उधर तैमूर की वालदा मज़ार पर पहुंच जाती हैं और साईं बाबा से बात करती हैं। तो साईं बाबा तैमूर की वालदा से कहते हैं डोली उतरेगी आज तेरे शहर में, कुछ कांधों पर कुछ पैरों में। इस पर तैमूर की वालदा कहती हैं कि कांधों पर क्यों। इस पर साईं बाबा कहते हैं कि डोलियां कांधों पर ही तो उतरती है ना, खेल शुरू हो चुका है, डोलियां उतरेंगी डोलियां। ये सुनकर तैमूर की वालदा बहुत परेशान हो जाती है। उधर फरहाद माही के पीछे जाने का फैसला करता है, मगर वो घर पर यही कहता है कि वो जॉब के लिए दूसरे शहर जाना चाहता है। फरहाद के वालिद उसकी वालदा से कहते हैं कि अगर शहर बदलने से इसकी तरक्की हो सकती है तो इसको जाना चाहिए। जिसके बाद फरहाद अपना सामान पैक करता है और रेलवे स्टेशन पहुंच जाता है। ट्रेन पर सवार होते हुए फरहाद का दोस्त उससे कहता है अगर जा रहा है ना तो उसे जीत कर आई। इस पर फरहाद कहता है फिक्र न कर, जीत कर ही आऊंगा या फिर मर कर। फरहाद माही के शहर पहुंच जाता है। अब देखना काफी दिलचस्प होगा कि फरहाद किस तरह माही का दिल जीतता है। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि माही अपने घर वापस चली जाती है। अगले दिन फरहाद निसार साहब के घर आता है और उनसे पूछता है कि सर क्या बात है, आज घर में गैर मामूली खामोशी सी है। इस पर निसार साहब फरहाद को बताते हैं कि वो बातें करने वाली मशीन, वो आफत की परकाला वो चली गई है। ये सुनकर फरहाद को एकदम धचका लगता है। उधर तैमूर अपनी वालदा को बताता है कि एक दफा मैं मज़ार पर गया था, वहाँ पर मुझे एक साईं बाबा मिले थे, कुछ अजीब ही बातें कर रहे थे। तैमूर की बातों को सुनकर उसकी वालदा परेशान हो जाती हैं, क्योंकि वो जानती हैं कि बाबा साईं जो कहते हैं वो सच होता है और जो बात उन्होंने तैमूर से की थी उसका कोई न कोई मकसद तो जरूर था। जिसके बाद वो बाबा साईं के पास मज़ार पर जाने का फैसला करती हैं। उधर फरहाद अपने दोस्तों से कहता है कि मैं उसके पीछे जाऊंगा, उसकी आंखों में देखूंगा और साफ बात करूंगा उससे।
इस पर उसका दोस्त कहता है तू कैसे मिलेगा उससे। इस पर फरहाद कहता है कि वो सातवें आसमान पर क्यों न रहती हो या जमीन की सातों तहों के अंदर, मेरा दिल कहता है कि मैं उससे मिलूंगा। उधर तैमूर की वालदा मजार पर पहुंच जाती हैं और साईं बाबा से बात करती हैं। तो साईं बाबा तैमूर की वालदा से कहते हैं डोली उतरेगी आज तेरे शहर में, कुछ कांधों पर कुछ पैरों में। इस पर तैमूर की वालदा कहती हैं कि कांधों पर क्यों। इस पर साईं बाबा कहते हैं कि डोलियां कांधों पर ही तो उतरती है ना, खेल शुरू हो चुका है, डोलियां उतरेंगी डोलियां। ये सुनकर तैमूर की वालदा बहुत परेशान हो जाती है। उधर फरहाद माही के पीछे जाने का फैसला करता है, मगर वो घर पर यही कहता है कि वो जॉब के लिए दूसरे शहर जाना चाहता है। फरहाद के वालिद उसकी वालदा से कहते हैं कि अगर शहर बदलने से इसकी तरक्की हो सकती है तो इसको जाना चाहिए। जिसके बाद फरहाद अपना सामान पैक करता है और रेलवे स्टेशन पहुंच जाता है। ट्रेन पर सवार होते हुए फरहाद का दोस्त उससे कहता है अगर जा रहा है ना तो उसे जीत कर आई। इस पर फरहाद कहता है फिक्र न कर, जीत कर ही आऊँगा या फिर मर कर। फरहाद माही के शहर पहुंच जाता है। अब देखना काफी दिलचस्प होगा कि फरहाद किस तरह माही का दिल जीतता है। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि माही अपने घर वापस चली जाती है। अगले दिन फरहाद निसार साहब के घर आता है और उनसे पूछता है कि सर क्या बात है, आज घर में गैर मामूली खामोशी सी है। इस पर निसार साहब फरहाद को बताते हैं कि वो बातें करने वाली मशीन, वो आफत की परकाला वो चली गई है। ये सुनकर फरहाद को एकदम धचका लगता है। उधर तैमूर अपनी वालदा को बताता है कि एक दफा मैं मजार पर गया था, वहाँ पर मुझे एक साईं बाबा मिले थे, कुछ अजीब ही बातें कर रहे थे। तैमूर की बातों को सुनकर उसकी वालदा परेशान हो जाती हैं, क्योंकि वो जानती हैं कि बाबा साईं जो कहते हैं वो सच होता है और जो बात उन्होंने तैमूर से की थी उसका कोई न कोई मकसद तो जरूर था। जिसके बाद वो बाबा साईं के पास मजार पर जाने का फैसला करती हैं। उधर फरहाद अपने दोस्तों से कहता है कि मैं उसके पीछे जाऊंगा, उसकी आंखों में देखूंगा और साफ बात करूंगा उससे। इस पर उसका दोस्त कहता है तू कैसे मिलेगा उससे। इस पर फरहाद कहता है कि वो सातवें आसमान पर क्यों न रहती हो या जमीन की सातों तहों के अंदर, मेरा दिल कहता है कि मैं उससे मिलूंगा। उधर तैमूर की वालदा मजार पर पहुंच जाती हैं और साईं बाबा से बात करती हैं। तो साईं बाबा तैमूर की वालदा से कहते हैं डोली उतरेगी आज तेरे शहर में, कुछ कांधों पर कुछ पैरों में। इस पर तैमूर की वालदा कहती हैं कि कांधों पर क्यों। इस पर साईं बाबा कहते हैं कि डोलियां कांधों पर ही तो उतरती है ना, खेल शुरू हो चुका है, डोलियां उतरेंगी डोलियां। ये सुनकर तैमूर की वालदा बहुत परेशान हो जाती है। उधर फरहाद माही के पीछे जाने का फैसला करता है, मगर वो घर पर यही कहता है कि वो जॉब के लिए दूसरे शहर जाना चाहता है। फरहाद के वालिद उसकी वालदा से कहते हैं कि अगर शहर बदलने से इसकी तरक्की हो सकती है तो इसको जाना चाहिए। जिसके बाद फरहाद अपना सामान पैक करता है और रेलवे स्टेशन पहुंच जाता है। ट्रेन पर सवार होते हुए फरहाद का दोस्त उससे कहता है अगर जा रहा है ना तो उसे जीत कर आई। इस पर फरहाद कहता है फिक्र न कर, जीत कर ही आऊँगा या फिर मर कर। फरहाद माही के शहर पहुंच जाता है। अब देखना काफी दिलचस्प होगा कि फरहाद किस तरह माही का दिल जीतता है। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि माही अपने घर वापस चली जाती है। अगले दिन फरहाद निसार साहब के घर आता है और उनसे पूछता है कि सर क्या बात है, आज घर में गैर मामूली खामोशी सी है। इस पर निसार साहब फरहाद को बताते हैं कि वो बातें करने वाली मशीन, वो आफत की परकाला वो चली गई है। ये सुनकर फरहाद को एकदम धचका लगता है। उधर तैमूर अपनी वालदा को बताता है कि एक दफा मैं मजार पर गया था, वहाँ पर मुझे एक साईं बाबा मिले थे, कुछ अजीब ही बातें कर रहे थे। तैमूर की बातों को सुनकर उसकी वालदा परेशान हो जाती हैं, क्योंकि वो जानती हैं कि बाबा साईं जो कहते हैं वो सच होता है और जो बात उन्होंने तैमूर से की थी उसका कोई न कोई मकसद तो जरूर था। जिसके बाद वो बाबा साईं के पास मजार पर जाने का फैसला करती हैं। उधर फरहाद अपने दोस्तों से कहता है कि मैं उसके पीछे जाऊंगा, उसकी आंखों में देखूंगा और साफ बात करूंगा उससे। इस पर उसका दोस्त कहता है तू कैसे मिलेगा उससे। इस पर फरहाद कहता है कि वो सातवें आसमान पर क्यों न रहती हो या जमीन की सातों तहों के अंदर, मेरा दिल कहता है कि मैं उससे मिलूंगा। उधर तैमूर की वालदा मजार पर पहुंच जाती हैं और साईं बाबा से बात करती हैं। तो साईं बाबा तैमूर की वालदा से कहते हैं डोली उतरेगी आज तेरे शहर में, कुछ कांधों पर कुछ पैरों में। इस पर तैमूर की वालदा कहती हैं कि कांधों पर क्यों।
इस पर साईं बाबा कहते हैं कि डोलियां कांधों पर ही तो उतरती है ना, खेल शुरू हो चुका है, डोलियां उतरेंगी डोलियां। ये सुनकर तैमूर की वालदा बहुत परेशान हो जाती है। उधर फरहाद माही के पीछे जाने का फैसला करता है, मगर वो घर पर यही कहता है कि वो जॉब के लिए दूसरे शहर जाना चाहता है। फरहाद के वालिद उसकी वालदा से कहते हैं कि अगर शहर बदलने से इसकी तरक्की हो सकती है तो इसको जाना चाहिए। जिसके बाद फरहाद अपना सामान पैक करता है और रेलवे स्टेशन पहुंच जाता है। ट्रेन पर सवार होते हुए फरहाद का दोस्त उससे कहता है अगर जा रहा है ना तो उसे जीत कर आई। इस पर फरहाद कहता है फिक्र न कर, जीत कर ही आऊँगा या फिर मर कर। फरहाद माही के शहर पहुंच जाता है। अब देखना काफी दिलचस्प होगा कि फरहाद किस तरह माही का दिल जीतता है। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि माही अपने घर वापस चली जाती है। अगले दिन फरहाद निसार साहब के घर आता है और उनसे पूछता है कि सर क्या बात है, आज घर में गैर मामूली खामोशी सी है। इस पर निसार साहब फरहाद को बताते हैं कि वो बातें करने वाली मशीन वो आफत की परकाला वो चली गई है। ये सुनकर फरहाद को एकदम धचका लगता है। उधर तैमूर अपनी वालदा को बताता है कि एक दफा मैं मजार पर गया था, वहाँ पर मुझे एक साईं बाबा मिले थे, कुछ अजीब ही बातें कर रहे थे। तैमूर की बातों को सुनकर उसकी वालदा परेशान हो जाती हैं, क्योंकि वो जानती हैं कि बाबा साईं जो कहते हैं वो सच होता है और जो बात उन्होंने तैमूर से की थी उसका कोई न कोई मकसद तो जरूर था। जिसके बाद वो बाबा साईं के पास मज़ार पर जाने का फैसला करती हैं। उधर फरहाद अपने दोस्तों से कहता है कि मैं उसके पीछे जाऊंगा, उसकी आंखों में देखूंगा और साफ बात करूंगा उससे। इस पर उसका दोस्त कहता है तू कैसे मिलेगा उससे। इस पर फरहाद कहता है कि वो सातवें आसमान पर क्यों न रहती हो या जमीन की सातों तहों के अंदर, मेरा दिल कहता है कि मैं उससे मिलूंगा। उधर तैमूर की वालदा मजार पर पहुंच जाती हैं और साईं बाबा से बात करती हैं। तो साईं बाबा तैमूर की वालदा से कहते हैं डोली उतरेगी आज तेरे शहर में, कुछ कांधों पर कुछ पैरों में। इस पर तैमूर की वालदा कहती है कि कांधों पर क्यों। इस पर साईं बाबा कहते हैं कि डोलियां कांधों पर ही तो उतरती है ना, खेल शुरू हो चुका है, डोलियां उतरेंगी डोलियां। ये सुनकर तैमूर की वालदा बहुत परेशान हो जाती है। उधर फरहाद माही के पीछे जाने का फैसला करता है, मगर वो घर पर यही कहता है कि वो जॉब के लिए दूसरे शहर जाना चाहता है। फरहाद के वालिद उसकी वालदा से कहते हैं कि अगर शहर बदलने से इसकी तरक्की हो सकती है तो इसको जाना चाहिए। जिसके बाद फरहाद अपना सामान पैक करता है और रेलवे स्टेशन पहुंच जाता है। ट्रेन पर सवार होते हुए फरहाद का दोस्त उससे कहता है अगर जा रहा है ना तो उसे जीत कर आई। इस पर फरहाद कहता है फिक्र न कर, जीत कर ही आऊँगा या फिर मर कर। फरहाद माही के शहर पहुंच जाता है। अब देखना काफी दिलचस्प होगा कि फरहाद किस तरह माही का दिल जीतता है। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि माही अपने घर वापस चली जाती है। अगले दिन फरहाद निसार साहब के घर आता है और उनसे पूछता है कि सर क्या बात है, आज घर में गैर मामूली खामोशी सी है। इस पर निसार साहब फरहाद को बताते हैं कि वो बातें करने वाली मशीन वो आफत की परकाला वो चली गई है। ये सुनकर फरहाद को एकदम धचका लगता है। उधर तैमूर अपनी वालदा को बताता है कि एक दफा मैं मजार पर गया था, वहाँ पर मुझे एक साईं बाबा मिले थे, कुछ अजीब ही बातें कर रहे थे। तैमूर की बातों को सुनकर उसकी वालदा परेशान हो जाती हैं, क्योंकि वो जानती हैं कि बाबा साईं जो कहते हैं वो सच होता है और जो बात उन्होंने तैमूर से की थी उसका कोई न कोई मकसद तो जरूर था। जिसके बाद वो बाबा साईं के पास मज़ार पर जाने का फैसला करती हैं। उधर फरहाद अपने दोस्तों से कहता है कि मैं उसके पीछे जाऊंगा, उसकी आंखों में देखूंगा और साफ बात करूंगा उससे। इस पर उसका दोस्त कहता है तू कैसे मिलेगा उससे। इस पर फरहाद कहता है कि वो सातवें आसमान पर क्यों न रहती हो या जमीन की सातों तहों के अंदर, मेरा दिल कहता है कि मैं उससे मिलूंगा। उधर तैमूर की वालदा मजार पर पहुंच जाती हैं और साईं बाबा से बात करती हैं। तो साईं बाबा तैमूर की वालदा से कहते हैं डोली उतरेगी आज तेरे शहर में, कुछ कांधों पर कुछ पैरों में। इस पर तैमूर की वालदा कहती हैं कि कांधों पर क्यों। इस पर साईं बाबा कहते हैं कि डोलियां कांधों पर ही तो उतरती है ना, खेल शुरू हो चुका है, डोलियां उतरेंगी डोलियां। ये सुनकर तैमूर की वालदा बहुत परेशान हो जाती है। उधर फरहाद माही के पीछे जाने का फैसला करता है, मगर वो घर पर यही कहता है कि वो जॉब के लिए दूसरे शहर जाना चाहता है। फरहाद के वालिद उसकी वालदा से कहते हैं कि अगर शहर बदलने से इसकी तरक्की हो सकती है तो इसको जाना चाहिए।
जिसके बाद फरहाद अपना सामान पैक करता है और रेलवे स्टेशन पहुंच जाता है। ट्रेन पर सवार होते हुए फरहाद का दोस्त उससे कहता है, अगर जा रहा है ना तो उसे जीत कर आई। इस पर फरहाद कहता है, फिक्र न कर, जीत कर ही आऊँगा या फिर मर कर। फरहाद माही के शहर पहुंच जाता है। अब देखना काफी दिलचस्प होगा कि फरहाद किस तरह माही का दिल जीतता है। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि माही अपने घर वापस चली जाती है। अगले दिन फरहाद निसार साहब के घर आता है और उनसे पूछता है कि सर क्या बात है, आज घर में गैर मामूली खामोशी सी है। इस पर निसार साहब फरहाद को बताते हैं कि वो बातें करने वाली मशीन, वो आफत की परकाला वो चली गई है। ये सुनकर फरहाद को एकदम धचका लगता है। उधर तैमूर अपनी वालदा को बताता है कि एक दफा मैं मजार पर गया था, वहाँ पर मुझे एक साईं बाबा मिले थे, कुछ अजीब ही बातें कर रहे थे। तैमूर की बातों को सुनकर उसकी वालदा परेशान हो जाती हैं, क्योंकि वो जानती हैं कि बाबा साईं जो कहते हैं वो सच होता है और जो बात उन्होंने तैमूर से की थी उसका कोई न कोई मकसद तो जरूर था। जिसके बाद वो बाबा साईं के पास मज़ार पर जाने का फैसला करती हैं। उधर फरहाद अपने दोस्तों से कहता है कि मैं उसके पीछे जाऊंगा, उसकी आंखों में देखूंगा और साफ बात करूंगा उससे। इस पर उसका दोस्त कहता है, तू कैसे मिलेगा उससे? इस पर फरहाद कहता है कि वो सातवें आसमान पर क्यों न रहती हो या जमीन की सातों तहों के अंदर, मेरा दिल कहता है कि मैं उससे मिलूंगा। उधर तैमूर की वालदा मजार पर पहुंच जाती हैं और साईं बाबा से बात करती हैं। तो साईं बाबा तैमूर की वालदा से कहते हैं, डोली उतरेगी आज तेरे शहर में, कुछ कांधों पर कुछ पैरों में। इस पर तैमूर की वालदा कहती हैं कि कांधों पर क्यों? इस पर साईं बाबा कहते हैं कि डोलियां कांधों पर ही तो उतरती है ना, खेल शुरू हो चुका है, डोलियां उतरेंगी डोलियां। ये सुनकर तैमूर की वालदा बहुत परेशान हो जाती है। उधर फरहाद माही के पीछे जाने का फैसला करता है, मगर वो घर पर यही कहता है कि वो जॉब के लिए दूसरे शहर जाना चाहता है। फरहाद के वालिद उसकी वालदा से कहते हैं कि अगर शहर बदलने से इसकी तरक्की हो सकती है तो इसको जाना चाहिए। जिसके बाद फरहाद अपना सामान पैक करता है और रेलवे स्टेशन पहुंच जाता है। ट्रेन पर सवार होते हुए फरहाद का दोस्त उससे कहता है, अगर जा रहा है ना तो उसे जीत कर आई। इस पर फरहाद कहता है, फिक्र न कर, जीत कर ही आऊँगा या फिर मर कर। फरहाद माही के शहर पहुंच जाता है। अब देखना काफी दिलचस्प होगा कि फरहाद किस तरह माही का दिल जीतता है। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि माही अपने घर वापस चली जाती है। अगले दिन फरहाद निसार साहब के घर आता है और उनसे पूछता है कि सर क्या बात है, आज घर में गैर मामूली खामोशी सी है। इस पर निसार साहब फरहाद को बताते हैं कि वो बातें करने वाली मशीन, वो आफत की परकाला वो चली गई है। ये सुनकर फरहाद को एकदम धचका लगता है। उधर तैमूर अपनी वालदा को बताता है कि एक दफा मैं मजार पर गया था, वहाँ पर मुझे एक साईं बाबा मिले थे, कुछ अजीब ही बातें कर रहे थे। तैमूर की बातों को सुनकर उसकी वालदा परेशान हो जाती हैं, क्योंकि वो जानती हैं कि बाबा साईं जो कहते हैं वो सच होता है और जो बात उन्होंने तैमूर से की थी उसका कोई न कोई मकसद तो जरूर था। जिसके बाद वो बाबा साईं के पास मज़ार पर जाने का फैसला करती हैं। उधर फरहाद अपने दोस्तों से कहता है कि मैं उसके पीछे जाऊंगा, उसकी आंखों में देखूंगा और साफ बात करूंगा उससे। इस पर उसका दोस्त कहता है, तू कैसे मिलेगा उससे? इस पर फरहाद कहता है कि वो सातवें आसमान पर क्यों न रहती हो या जमीन की सातों तहों के अंदर, मेरा दिल कहता है कि मैं उससे मिलूंगा। उधर तैमूर की वालदा मजार पर पहुंच जाती हैं और साईं बाबा से बात करती हैं। तो साईं बाबा तैमूर की वालदा से कहते हैं, डोली उतरेगी आज तेरे शहर में, कुछ कांधों पर कुछ पैरों में। इस पर तैमूर की वालदा कहती हैं कि कांधों पर क्यों? इस पर साईं बाबा कहते हैं कि डोलियां कांधों पर ही तो उतरती है ना, खेल शुरू हो चुका है, डोलियां उतरेंगी डोलियां। ये सुनकर तैमूर की वालदा बहुत परेशान हो जाती है। उधर फरहाद माही के पीछे जाने का फैसला करता है, मगर वो घर पर यही कहता है कि वो जॉब के लिए दूसरे शहर जाना चाहता है। फरहाद के वालिद उसकी वालदा से कहते हैं कि अगर शहर बदलने से इसकी तरक्की हो सकती है तो इसको जाना चाहिए। जिसके बाद फरहाद अपना सामान पैक करता है और रेलवे स्टेशन पहुंच जाता है। ट्रेन पर सवार होते हुए फरहाद का दोस्त उससे कहता है, अगर जा रहा है ना तो उसे जीत कर आई। इस पर फरहाद कहता है, फिक्र न कर, जीत कर ही आऊँगा या फिर मर कर। फरहाद माही के शहर पहुंच जाता है। अब देखना काफी दिलचस्प होगा कि फरहाद किस तरह माही का दिल जीतता है। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।
अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि माही अपने घर वापस चली जाती है। अगले दिन फरहाद निसार साहब के घर आता है और उनसे पूछता है कि सर क्या बात है, आज घर में गैर मामूली खामोशी सी है। इस पर निसार साहब फरहाद को बताते हैं कि वो बातें करने वाली मशीन वो आफत की परकाला वो चली गई है। ये सुनकर फरहाद को एकदम धचका लगता है। उधर तैमूर अपनी वालदा को बताता है कि एक दफा मैं मजार पर गया था, वहाँ पर मुझे एक साईं बाबा मिले थे, कुछ अजीब ही बातें कर रहे थे। तैमूर की बातों को सुनकर उसकी वालदा परेशान हो जाती हैं, क्योंकि वो जानती हैं कि बाबा साईं जो कहते हैं वो सच होता है और जो बात उन्होंने तैमूर से की थी उसका कोई न कोई मकसद तो जरूर था। जिसके बाद वो बाबा साईं के पास मज़ार पर जाने का फैसला करती हैं। उधर फरहाद अपने दोस्तों से कहता है कि मैं उसके पीछे जाऊंगा, उसकी आंखों में देखूंगा और साफ बात करूंगा उससे। इस पर उसका दोस्त कहता है तू कैसे मिलेगा उससे। इस पर फरहाद कहता है कि वो सातवें आसमान पर क्यों न रहती हो या जमीन की सातों तहों के अंदर, मेरा दिल कहता है कि मैं उससे मिलूंगा। उधर तैमूर की वालदा मजार पर पहुंच जाती हैं और साईं बाबा से बात करती हैं। तो साईं बाबा तैमूर की वालदा से कहते हैं डोली उतरेगी आज तेरे शहर में, कुछ कांधों पर कुछ पैरों में। इस पर तैमूर की वालदा कहती हैं कि कांधों पर क्यों। इस पर साईं बाबा कहते हैं कि डोलियां कांधों पर ही तो उतरती है ना, खेल शुरू हो चुका है, डोलियां उतरेंगी डोलियां। ये सुनकर तैमूर की वालदा बहुत परेशान हो जाती है। उधर फरहाद माही के पीछे जाने का फैसला करता है, मगर वो घर पर यही कहता है कि वो जॉब के लिए दूसरे शहर जाना चाहता है। फरहाद के वालिद उसकी वालदा से कहते हैं कि अगर शहर बदलने से इसकी तरक्की हो सकती है तो इसको जाना चाहिए। जिसके बाद फरहाद अपना सामान पैक करता है और रेलवे स्टेशन पहुंच जाता है। ट्रेन पर सवार होते हुए फरहाद का दोस्त उससे कहता है अगर जा रहा है ना तो उसे जीत कर आई। इस पर फरहाद कहता है फिक्र न कर, जीत कर ही आऊंगा या फिर मर कर। फरहाद माही के शहर पहुंच जाता है। अब देखना काफी दिलचस्प होगा कि फरहाद किस तरह माही का दिल जीतता है। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि माही अपने घर वापस चली जाती है। अगले दिन फरहाद निसार साहब के घर आता है और उनसे पूछता है कि सर क्या बात है, आज घर में गैर मामूली खामोशी सी है। इस पर निसार साहब फरहाद को बताते हैं कि वो बातें करने वाली मशीन वो आफत की परकाला वो चली गई है। ये सुनकर फरहाद को एकदम धचका लगता है। उधर तैमूर अपनी वालदा को बताता है कि एक दफा मैं मजार पर गया था, वहाँ पर मुझे एक साईं बाबा मिले थे, कुछ अजीब ही बातें कर रहे थे। तैमूर की बातों को सुनकर उसकी वालदा परेशान हो जाती हैं, क्योंकि वो जानती हैं कि बाबा साईं जो कहते हैं वो सच होता है और जो बात उन्होंने तैमूर से की थी उसका कोई न कोई मकसद तो जरूर था। जिसके बाद वो बाबा साईं के पास मज़ार पर जाने का फैसला करती हैं। उधर फरहाद अपने दोस्तों से कहता है कि मैं उसके पीछे जाऊंगा, उसकी आंखों में देखूंगा और साफ बात करूंगा उससे। इस पर उसका दोस्त कहता है तू कैसे मिलेगा उससे। इस पर फरहाद कहता है कि वो सातवें आसमान पर क्यों न रहती हो या जमीन की सातों तहों के अंदर, मेरा दिल कहता है कि मैं उससे मिलूंगा। उधर तैमूर की वालदा मजार पर पहुंच जाती हैं और साईं बाबा से बात करती हैं। तो साईं बाबा तैमूर की वालदा से कहते हैं डोली उतरेगी आज तेरे शहर में, कुछ कांधों पर कुछ पैरों में। इस पर तैमूर की वालदा कहती हैं कि कांधों पर क्यों। इस पर साईं बाबा कहते हैं कि डोलियां कांधों पर ही तो उतरती है ना, खेल शुरू हो चुका है, डोलियां उतरेंगी डोलियां। ये सुनकर तैमूर की वालदा बहुत परेशान हो जाती है। उधर फरहाद माही के पीछे जाने का फैसला करता है, मगर वो घर पर यही कहता है कि वो जॉब के लिए दूसरे शहर जाना चाहता है। फरहाद के वालिद उसकी वालदा से कहते हैं कि अगर शहर बदलने से इसकी तरक्की हो सकती है तो इसको जाना चाहिए। जिसके बाद फरहाद अपना सामान पैक करता है और रेलवे स्टेशन पहुंच जाता है। ट्रेन पर सवार होते हुए फरहाद का दोस्त उससे कहता है अगर जा रहा है ना तो उसे जीत कर आई। इस पर फरहाद कहता है फिक्र न कर, जीत कर ही आऊंगा या फिर मर कर। फरहाद माही के शहर पहुंच जाता है। अब देखना काफी दिलचस्प होगा कि फरहाद किस तरह माही का दिल जीतता है। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि माही अपने घर वापस चली जाती है। अगले दिन फरहाद निसार साहब के घर आता है और उनसे पूछता है कि सर क्या बात है, आज घर में गैर मामूली खामोशी सी है। इस पर निसार साहब फरहाद को बताते हैं
कि वो बातें करने वाली मशीन, वो आफत की परकाला वो चली गई है। ये सुनकर फरहाद को एकदम धचका लगता है। उधर तैमूर अपनी वालदा को बताता है कि एक दफा मैं मजार पर गया था, वहाँ पर मुझे एक साईं बाबा मिले थे, कुछ अजीब ही बातें कर रहे थे। तैमूर की बातों को सुनकर उसकी वालदा परेशान हो जाती हैं, क्योंकि वो जानती हैं कि बाबा साईं जो कहते हैं वो सच होता है और जो बात उन्होंने तैमूर से की थी उसका कोई न कोई मकसद तो जरूर था। जिसके बाद वो बाबा साईं के पास मज़ार पर जाने का फैसला करती हैं। उधर फरहाद अपने दोस्तों से कहता है कि मैं उसके पीछे जाऊंगा, उसकी आंखों में देखूंगा और साफ बात करूंगा उससे। इस पर उसका दोस्त कहता है तू कैसे मिलेगा उससे। इस पर फरहाद कहता है कि वो सातवें आसमान पर क्यों न रहती हो या जमीन की सातों तहों के अंदर, मेरा दिल कहता है कि मैं उससे मिलूंगा। उधर तैमूर की वालदा मजार पर पहुंच जाती हैं और साईं बाबा से बात करती हैं। तो साईं बाबा तैमूर की वालदा से कहते हैं डोली उतरेगी आज तेरे शहर में, कुछ कांधों पर कुछ पैरों में। इस पर तैमूर की वालदा कहती हैं कि कांधों पर क्यों। इस पर साईं बाबा कहते हैं कि डोलियां कांधों पर ही तो उतरती है ना, खेल शुरू हो चुका है, डोलियां उतरेंगी डोलियां। ये सुनकर तैमूर की वालदा बहुत परेशान हो जाती है। उधर फरहाद माही के पीछे जाने का फैसला करता है, मगर वो घर पर यही कहता है कि वो जॉब के लिए दूसरे शहर जाना चाहता है। फरहाद के वालिद उसकी वालदा से कहते हैं कि अगर शहर बदलने से इसकी तरक्की हो सकती है तो इसको जाना चाहिए। जिसके बाद फरहाद अपना सामान पैक करता है और रेलवे स्टेशन पहुंच जाता है। ट्रेन पर सवार होते हुए फरहाद का दोस्त उससे कहता है अगर जा रहा है ना तो उसे जीत कर आई। इस पर फरहाद कहता है फिक्र न कर, जीत कर ही आऊंगा या फिर मर कर। फरहाद माही के शहर पहुंच जाता है। अब देखना काफी दिलचस्प होगा कि फरहाद किस तरह माही का दिल जीतता है। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि माही अपने घर वापस चली जाती है। अगले दिन फरहाद निसार साहब के घर आता है और उनसे पूछता है कि सर क्या बात है, आज घर में गैर मामूली खामोशी सी है। इस पर निसार साहब फरहाद को बताते हैं कि वो बातें करने वाली मशीन, वो आफत की परकाला वो चली गई है। ये सुनकर फरहाद को एकदम धचका लगता है। उधर तैमूर अपनी वालदा को बताता है कि एक दफा मैं मजार पर गया था, वहाँ पर मुझे एक साईं बाबा मिले थे, कुछ अजीब ही बातें कर रहे थे। तैमूर की बातों को सुनकर उसकी वालदा परेशान हो जाती हैं, क्योंकि वो जानती हैं कि बाबा साईं जो कहते हैं वो सच होता है और जो बात उन्होंने तैमूर से की थी उसका कोई न कोई मकसद तो जरूर था। जिसके बाद वो बाबा साईं के पास मज़ार पर जाने का फैसला करती हैं। उधर फरहाद अपने दोस्तों से कहता है कि मैं उसके पीछे जाऊंगा, उसकी आंखों में देखूंगा और साफ बात करूंगा उससे। इस पर उसका दोस्त कहता है तू कैसे मिलेगा उससे। इस पर फरहाद कहता है कि वो सातवें आसमान पर क्यों न रहती हो या जमीन की सातों तहों के अंदर, मेरा दिल कहता है कि मैं उससे मिलूंगा। उधर तैमूर की वालदा मजार पर पहुंच जाती हैं और साईं बाबा से बात करती हैं। तो साईं बाबा तैमूर की वालदा से कहते हैं डोली उतरेगी आज तेरे शहर में, कुछ कांधों पर कुछ पैरों में। इस पर तैमूर की वालदा कहती हैं कि कांधों पर क्यों। इस पर साईं बाबा कहते हैं कि डोलियां कांधों पर ही तो उतरती है ना, खेल शुरू हो चुका है, डोलियां उतरेंगी डोलियां। ये सुनकर तैमूर की वालदा बहुत परेशान हो जाती है। उधर फरहाद माही के पीछे जाने का फैसला करता है, मगर वो घर पर यही कहता है कि वो जॉब के लिए दूसरे शहर जाना चाहता है। फरहाद के वालिद उसकी वालदा से कहते हैं कि अगर शहर बदलने से इसकी तरक्की हो सकती है तो इसको जाना चाहिए। जिसके बाद फरहाद अपना सामान पैक करता है और रेलवे स्टेशन पहुंच जाता है। ट्रेन पर सवार होते हुए फरहाद का दोस्त उससे कहता है अगर जा रहा है ना तो उसे जीत कर आई। इस पर फरहाद कहता है फिक्र न कर, जीत कर ही आऊंगा या फिर मर कर। फरहाद माही के शहर पहुंच जाता है। अब देखना काफी दिलचस्प होगा कि फरहाद किस तरह माही का दिल जीतता है। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि माही अपने घर वापस चली जाती है। अगले दिन फरहाद निसार साहब के घर आता है और उनसे पूछता है कि सर क्या बात है, आज घर में गैर मामूली खामोशी सी है। इस पर निसार साहब फरहाद को बताते हैं कि वो बातें करने वाली मशीन, वो आफत की परकाला वो चली गई है। ये सुनकर फरहाद को एकदम धचका लगता है। उधर तैमूर अपनी वालदा को बताता है
کہ ایک دفعہ میں مزار پر گیا تھا، وہاں پر مجھے ایک سائیں بابا ملے تھے، کچھ عجیب ہی باتیں کر رہے تھے۔ تیمور کی باتوں کو سن کر اس کی والدہ پریشان ہو جاتی ہیں، کیونکہ وہ جانتی ہیں کہ بابا سائیں جو کہتے ہیں وہ سچ ہوتا ہے، اور جو بات انہوں نے تیمور سے کی تھی اس کا کوئی نہ کوئی مقصد تو ضرور تھا، جس کے بعد وہ بابا سائیں کے پاس مزار پر جانے کا فیصلہ کرتی ہیں۔ ادھر فرحاد اپنے دوستوں سے کہتا ہے کہ میں اس کے پیچھے جاؤں گا، اس کی آنکھوں میں دیکھوں گا اور صاف بات کروں گا اس سے۔ اس پر اس کا دوست کہتا ہے تو کیسے ملے گا اس سے؟ اس پر فرحاد کہتا ہے کہ وہ ساتویں آسمان پر کیوں نہ رہتی ہو یا زمین کی ساتوں تہوں کے اندر، میرا دل کہتا ہے کہ میں اس سے ملوں گا۔ ادھر تیمور کی والدہ مزار پر پہنچ جاتی ہیں اور سائیں بابا سے بات کرتی ہیں، تو سائیں بابا تیمور کی والدہ سے کہتے ہیں ڈولی اترے گی آج تیرے شہر میں، کچھ کاندھوں پر کچھ پیروں میں۔ اس پر تیمور کی والدہ کہتی ہیں کہ کاندھوں پر کیوں؟ اس پر سائیں بابا کہتے ہیں کہ ڈولیاں کاندھوں پر ہی تو اترتی ہیں نا، کھیل شروع ہو چکا ہے، ڈولیاں اتریں گی ڈولیاں۔ یہ سن کر تیمور کی والدہ بہت پریشان ہو جاتی ہے۔ ادھر فرحاد ماہی کے پیچھے جانے کا فیصلہ کرتا ہے، مگر وہ گھر پر یہی کہتا ہے کہ وہ جاب کے لیے دوسرے شہر جانا چاہتا ہے۔ فرحاد کے والد اس کی والدہ سے کہتے ہیں کہ اگر شہر بدلنے سے اس کی ترقی ہو سکتی ہے تو اس کو جانا چاہیے، جس کے بعد فرحاد اپنا سامان پیک کرتا ہے اور ریلوے اسٹیشن پہنچ جاتا ہے۔ ٹرین پر سوار ہوتے ہوئے فرحاد کا دوست اس سے کہتا ہے اگر جا رہا ہے نا تو اسے جیت کر آئیں۔ اس پر فرحاد کہتا ہے فکر نہ کر، جیت کر ہی آؤں گا یا پھر مر کر۔ فرحاد ماہی کے شہر پہنچ جاتا ہے۔ اب دیکھنا کافی دلچسپ ہوگا کہ فرحاد کس طرح ماہی کا دل جیتتا ہے۔ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم دوستو، ڈرامہ سیریل خدا اور محبت کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ ماہی اپنے گھر واپس چلی جاتی ہے۔ اگلے دن فرحاد نثار صاحب کے گھر آتا ہے اور ان سے پوچھتا ہے کہ سر کیا بات ہے، آج گھر میں غیر معمولی خاموشی سی ہے۔ اس پر نثار صاحب فرحاد کو بتاتے ہیں کہ وہ باتیں کرنے والی مشین، وہ آفت کی پرکالا وہ چلی گئی ہے۔ یہ سن کر فرحاد کو ایک دم دھچکا لگتا ہے۔ ادھر تیمور اپنی والدہ کو بتاتا ہے کہ ایک دفعہ میں مزار پر گیا تھا، وہاں پر مجھے ایک سائیں بابا ملے تھے، کچھ عجیب ہی باتیں کر رہے تھے۔ تیمور کی باتوں کو سن کر اس کی والدہ پریشان ہو جاتی ہیں، کیونکہ وہ جانتی ہیں کہ بابا سائیں جو کہتے ہیں وہ سچ ہوتا ہے، اور جو بات انہوں نے تیمور سے کی تھی اس کا کوئی نہ کوئی مقصد تو ضرور تھا، جس کے بعد وہ بابا سائیں کے پاس مزار پر جانے کا فیصلہ کرتی ہیں۔ ادھر فرحاد اپنے دوستوں سے کہتا ہے کہ میں اس کے پیچھے جاؤں گا، اس کی آنکھوں میں دیکھوں گا اور صاف بات کروں گا اس سے۔ اس پر اس کا دوست کہتا ہے تو کیسے ملے گا اس سے؟ اس پر فرحاد کہتا ہے کہ وہ ساتویں آسمان پر کیوں نہ رہتی ہو یا زمین کی ساتوں تہوں کے اندر، میرا دل کہتا ہے کہ میں اس سے ملوں گا۔ ادھر تیمور کی والدہ مزار پر پہنچ جاتی ہیں اور سائیں بابا سے بات کرتی ہیں، تو سائیں بابا تیمور کی والدہ سے کہتے ہیں ڈولی اترے گی آج تیرے شہر میں، کچھ کاندھوں پر کچھ پیروں میں۔ اس پر تیمور کی والدہ کہتی ہیں کہ کاندھوں پر کیوں؟ اس پر سائیں بابا کہتے ہیں کہ ڈولیاں کاندھوں پر ہی تو اترتی ہیں نا، کھیل شروع ہو چکا ہے، ڈولیاں اتریں گی ڈولیاں۔ یہ سن کر تیمور کی والدہ بہت پریشان ہو جاتی ہے۔ ادھر فرحاد ماہی کے پیچھے جانے کا فیصلہ کرتا ہے، مگر وہ گھر پر یہی کہتا ہے کہ وہ جاب کے لیے دوسرے شہر جانا چاہتا ہے۔ فرحاد کے والد اس کی والدہ سے کہتے ہیں کہ اگر شہر بدلنے سے اس کی ترقی ہو سکتی ہے تو اس کو جانا چاہیے، جس کے بعد فرحاد اپنا سامان پیک کرتا ہے اور ریلوے اسٹیشن پہنچ جاتا ہے۔ ٹرین پر سوار ہوتے ہوئے فرحاد کا دوست اس سے کہتا ہے اگر جا رہا ہے نا تو اسے جیت کر آئیں۔ اس پر فرحاد کہتا ہے فکر نہ کر، جیت کر ہی آؤں گا یا پھر مر کر۔ فرحاد ماہی کے شہر پہنچ جاتا ہے۔ اب دیکھنا کافی دلچسپ ہوگا کہ فرحاد کس طرح ماہی کا دل جیتتا ہے۔ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم دوستو، ڈرامہ سیریل خدا اور محبت کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ ماہی اپنے گھر واپس چلی جاتی ہے۔ اگلے دن فرحاد نثار صاحب کے گھر آتا ہے اور ان سے پوچھتا ہے کہ سر کیا بات ہے، آج گھر میں غیر معمولی خاموشی سی ہے۔ اس پر نثار صاحب فرحاد کو بتاتے ہیں کہ وہ باتیں کرنے والی مشین، وہ آفت کی پرکالا وہ چلی گئی ہے۔ یہ سن کر فرحاد کو ایک دم دھچکا لگتا ہے۔ ادھر تیمور اپنی والدہ کو بتاتا ہے کہ ایک دفعہ میں مزار پر گیا تھا، وہاں پر مجھے ایک سائیں بابا ملے تھے، کچھ عجیب ہی باتیں کر رہے تھے۔ تیمور کی باتوں کو سن کر اس کی والدہ پریشان ہو جاتی ہیں، کیونکہ وہ جانتی ہیں کہ بابا سائیں جو کہتے ہیں وہ سچ ہوتا ہے، اور جو بات انہوں نے تیمور سے کی تھی اس کا کوئی نہ کوئی مقصد تو ضرور تھا،
जिस के बाद वो बाबा साईं के पास मज़ार पर जाने का फैसला करती हैं। उधर फरहाद अपने दोस्तों से कहता है कि मैं उसके पीछे जाऊंगा, उसकी आंखों में देखूंगा और साफ बात करूंगा उससे। इस पर उसका दोस्त कहता है तू कैसे मिलेगा उससे। इस पर फरहाद कहता है कि वो सातवें आसमान पर क्यों न रहती हो या जमीन की सातों तहों के अंदर, मेरा दिल कहता है कि मैं उससे मिलूंगा। उधर तैमूर की वालदा मज़ार पर पहुंच जाती हैं और साईं बाबा से बात करती हैं। तो साईं बाबा तैमूर की वालदा से कहते हैं डोली उतरेगी आज तेरे शहर में, कुछ कांधों पर कुछ पैरों में। इस पर तैमूर की वालदा कहती हैं कि कांधों पर क्यों। इस पर साईं बाबा कहते हैं कि डोलियां कांधों पर ही तो उतरती है ना, खेल शुरू हो चुका है, डोलियां उतरेंगी डोलियां। ये सुनकर तैमूर की वालदा बहुत परेशान हो जाती है। उधर फरहाद माही के पीछे जाने का फैसला करता है, मगर वो घर पर यही कहता है कि वो जॉब के लिए दूसरे शहर जाना चाहता है। फरहाद के वालिद उसकी वालदा से कहते हैं कि अगर शहर बदलने से इसकी तरक्की हो सकती है तो इसको जाना चाहिए। जिसके बाद फरहाद अपना सामान पैक करता है और रेलवे स्टेशन पहुंच जाता है। ट्रेन पर सवार होते हुए फरहाद का दोस्त उससे कहता है अगर जा रहा है ना तो उसे जीत कर आई। इस पर फरहाद कहता है फिक्र न कर, जीत कर ही आऊंगा या फिर मर कर। फरहाद माही के शहर पहुंच जाता है। अब देखना काफी दिलचस्प होगा कि फरहाद किस तरह माही का दिल जीतता है। अपनी राय का इजहार अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि माही अपने घर वापस चली जाती है। अगले दिन फरहाद निसार साहब के घर आता है और उनसे पूछता है कि सर क्या बात है, आज घर में गैर मामूली खामोशी सी है। इस पर निसार साहब फरहाद को बताते हैं कि वो बातें करने वाली मशीन, वो आफत की परकाला वो चली गई है। ये सुनकर फरहाद को एकदम धचका लगता है। उधर तैमूर अपनी वालदा को बताता है कि एक दफा मैं मज़ार पर गया था, वहाँ पर मुझे एक साईं बाबा मिले थे, कुछ अजीब ही बातें कर रहे थे। तैमूर की बातों को सुनकर उसकी वालदा परेशान हो जाती हैं, क्योंकि वो जानती हैं कि बाबा साईं जो कहते हैं वो सच होता है और जो बात उन्होंने तैमूर से की थी उसका कोई न कोई मकसद तो जरूर था। जिसके बाद वो बाबा साईं के पास मज़ार पर जाने का फैसला करती हैं। उधर फरहाद अपने दोस्तों से कहता है कि मैं उसके पीछे जाऊंगा, उसकी आंखों में देखूंगा और साफ बात करूंगा उससे। इस पर उसका दोस्त कहता है तू कैसे मिलेगा उससे। इस पर फरहाद कहता है कि वो सातवें आसमान पर क्यों न रहती हो या जमीन की सातों तहों के अंदर, मेरा दिल कहता है कि मैं उससे मिलूंगा। उधर तैमूर की वालदा मज़ार पर पहुंच जाती हैं और साईं बाबा से बात करती हैं। तो साईं बाबा तैमूर की वालदा से कहते हैं डोली उतरेगी आज तेरे शहर में, कुछ कांधों पर कुछ पैरों में। इस पर तैमूर की वालदा कहती हैं कि कांधों पर क्यों। इस पर साईं बाबा कहते हैं कि डोलियां कांधों पर ही तो उतरती है ना, खेल शुरू हो चुका है, डोलियां उतरेंगी डोलियां। ये सुनकर तैमूर की वालदा बहुत परेशान हो जाती है। उधर फरहाद माही के पीछे जाने का फैसला करता है, मगर वो घर पर यही कहता है कि वो जॉब के लिए दूसरे शहर जाना चाहता है। फरहाद के वालिद उसकी वालदा से कहते हैं कि अगर शहर बदलने से इसकी तरक्की हो सकती है तो इसको जाना चाहिए। जिसके बाद फरहाद अपना सामान पैक करता है और रेलवे स्टेशन पहुंच जाता है। ट्रेन पर सवार होते हुए फरहाद का दोस्त उससे कहता है अगर जा रहा है ना तो उसे जीत कर आई। इस पर फरहाद कहता है फिक्र न कर, जीत कर ही आऊंगा या फिर मर कर। फरहाद माही के शहर पहुंच जाता है। अब देखना काफी दिलचस्प होगा कि फरहाद किस तरह माही का दिल जीतता है। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि माही अपने घर वापस चली जाती है। अगले दिन फरहाद निसार साहब के घर आता है और उनसे पूछता है कि सर क्या बात है, आज घर में गैर मामूली खामोशी सी है। इस पर निसार साहब फरहाद को बताते हैं कि वो बातें करने वाली मशीन, वो आफत की परकाला वो चली गई है। ये सुनकर फरहाद को एकदम धचका लगता है। उधर तैमूर अपनी वालदा को बताता है कि एक दफा मैं मज़ार पर गया था, वहाँ पर मुझे एक साईं बाबा मिले थे, कुछ अजीब ही बातें कर रहे थे। तैमूर की बातों को सुनकर उसकी वालदा परेशान हो जाती हैं, क्योंकि वो जानती हैं कि बाबा साईं जो कहते हैं वो सच होता है और जो बात उन्होंने तैमूर से की थी उसका कोई न कोई मकसद तो जरूर था। जिसके बाद वो बाबा साईं के पास मज़ार पर जाने का फैसला करती हैं। उधर फरहाद अपने दोस्तों से कहता है कि मैं उसके पीछे जाऊंगा, उसकी आंखों में देखूंगा और साफ बात करूंगा उससे।
इस पर उसका दोस्त कहता है तू कैसे मिलेगा उससे। इस पर फरहाद कहता है कि वो सातवें आसमान पर क्यों न रहती हो या जमीन की सातों तहों के अंदर, मेरा दिल कहता है कि मैं उससे मिलूंगा। उधर तैमूर की वालदा मजार पर पहुंच जाती हैं और साईं बाबा से बात करती हैं। तो साईं बाबा तैमूर की वालदा से कहते हैं डोली उतरेगी आज तेरे शहर में, कुछ कांधों पर कुछ पैरों में। इस पर तैमूर की वालदा कहती हैं कि कांधों पर क्यों। इस पर साईं बाबा कहते हैं कि डोलियां कांधों पर ही तो उतरती है ना, खेल शुरू हो चुका है, डोलियां उतरेंगी डोलियां। ये सुनकर तैमूर की वालदा बहुत परेशान हो जाती है। उधर फरहाद माही के पीछे जाने का फैसला करता है, मगर वो घर पर यही कहता है कि वो जॉब के लिए दूसरे शहर जाना चाहता है। फरहाद के वालिद उसकी वालदा से कहते हैं कि अगर शहर बदलने से इसकी तरक्की हो सकती है तो इसको जाना चाहिए। जिसके बाद फरहाद अपना सामान पैक करता है और रेलवे स्टेशन पहुंच जाता है। ट्रेन पर सवार होते हुए फरहाद का दोस्त उससे कहता है अगर जा रहा है ना तो उसे जीत कर आई। इस पर फरहाद कहता है फिक्र न कर, जीत कर ही आऊंगा या फिर मर कर। फरहाद माही के शहर पहुंच जाता है। अब देखना काफी दिलचस्प होगा कि फरहाद किस तरह माही का दिल जीतता है। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। है कि वो जॉब के लिए दूसरे शहर जाना चाहता है। फरहाद के वालिद उसकी वालदा से कहते हैं कि अगर शहर बदलने से इसकी तरक्की हो सकती है तो इसको जाना चाहिए। जिसके बाद फरहाद अपना सामान पैक करता है और रेलवे स्टेशन पहुंच जाता है। ट्रेन पर सवार होते हुए फरहाद का दोस्त उससे कहता है अगर जा रहा है ना तो उसे जीत कर आई। इस पर फरहाद कहता है फिक्र न कर, जीत कर ही आऊंगा या फिर मर कर। फरहाद माही के शहर पहुंच जाता है। अब देखना काफी दिलचस्प होगा कि फरहाद किस तरह माही का दिल जीतता है। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।